जय हिंद साथियों, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक मेरे व्यूअर फ़ोन किए थे और वो व्यूअर का कहना था कि सर हम 5 साल पहले हम 3 लाख रुपया एसबीआई बैंक में लेके गए और एसबीआई बैंक में लेके गए वो पैसा मैनेजर जो है हमारा पता नहीं कहाँ पैसा लगा दिया। अब मांगने जा रहा हूँ तो पैसा दे भी नहीं रहा है और वो लड़का बहुत ही घबराया हुआ था। आप जानते ही हैं कि हम लास्ट में नंबर दे देते हैं कि किसी को कुछ सहयोग हो जाए, हमारे वजह से कुछ जानकारी मिल जाए, कुछ नॉलेज मिल जाए, तो हमारा क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखता होगा तो मेरा वीडियो गया तो देखा, उसके दिल में ये आया कि चलो सर के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि मैनेजर हमारा एसबीआई बैंक का मैनेजर हमारा पैसा दे क्यों नहीं रहा है और पैसा हमारा 9 लाख रुपया हो गया है, 3 लाख का 9 लाख रुपया हो गया है। अब सोचिए, और वो मैनेजर पैसा इसलिए नहीं दे रहा था कि वो सोचता है, कोई भी सोचता यही है कि कुछ दिन अगर और रुक जाए वो और मार्केट थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस जब करने लगे, वही उसका 15 लाख 20 लाख हो जाएगा, वही 9 लाख का। इसीलिए फंड मैनेजर बोलता है 2 साल और रुक जाओ, अभी मत निकालो पैसा। अब उसने फंड मैनेजर से बोला, यानी बैंक मैनेजर से बोला कि सर हमको जो है ज़मीन लेना है और ज़मीन के लिए पैसा निकालना है। तो वो बोला कि अभी निकालोगे तो नुकसान होगा, अभी मत निकालो, आप 1-2 साल और रुक जाओ, उसके बाद निकाल लेना, ज़मीन ले लेना, क्या दिक्कत है। 2-3 बार ऐसे ही बैंक में जाते गया बता रहा था ऐसा फ़ोन पे कि हम 3-4 बार गए बैंक में, पैसा ही नहीं निकाल रहा है, पैसा ही नहीं दे रहा है। हम कहें, हम उसको समझाएं, देखो वो पैसा किसी फंड में वो मैनेजर लगाया है। अब उसको ये समझ में आ रहा है, उस लड़के को ये समझ में आ रहा है कि पैसा हमारा गायब हो गया, इसीलिए वो नहीं दे रहा है। बोला है कि थोड़ा रुको और कई बार जा चुका है। तो सबके अंदर पेशेंस तो होती नहीं है भाई। पैसा है और सही बात है, किसी का पैसा है और कोई पैसा उसी का पैसा है, उसी को नहीं मिल रहा है, तो क्या सोचेगा? यही सोचेगा ना कि हमारा पैसा गायब हो गया, बैंक वाला खा गया या कुछ भी हो गया। तो वो हमारे पास इसी तरीक़े से बात करते करते फ़ोन किया और बड़ा ही घबराया था। बोला कि 2-3 दिन से हम खाना नहीं खाए हैं, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, बगल में ज़मीन एक बिक रही है, वो ज़मीन 4 लाख की बिक रही है, वो ज़मीन लेना है हमको। तो अब घबराया हुआ पूरा था। हमने भी उसको यही बताया कि घबराओ मत, अगर मैनेजर साहब पैसा आपका नहीं दे रहे हैं तो आप आधा पैसा मांगो, क्योंकि 9 लाख रुपया हो गया है तो 9 लाख का आप 4 लाख का काम है, 4.5 लाख रुपया उसमें से मांग लो, सर हमको 4.5 लाख रुपया दे दो, तब तो देंगे ना, आधा तो पैसा रहेगा। 3 लाख किए थे, 9 लाख हो गया तो 4 लाख निकालेंगे, 4.5 लाख निकालेंगे, फिर भी 4.5 लाख बचेगा। मार्केट डाउन होगा तो वो भी डाउन होगा, बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, और फिर 5-6 साल छोड़ दोगे तो फिर 4 लाख का 8 लाख हो जाएगा। तो बोला हाँ सर ऐसा ठीक है। हम कहें देखो तुम्हारे ही भलाई के लिए वो बोल रहे हैं कि अभी रुक जाओ, 1-2 साल रुक जाओ, तो इसीलिए फंड मैनेजर होते हैं सर। तो आप भी घबराइए मत, बस अगर इस तरीका का आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उसका स्टेटमेंट निकाल लीजिए। डर क्यों रहे हैं कि बैंक वाला हमारा पैसा खा गया? उससे स्टेटमेंट तो मांगिए। जब स्टेटमेंट मांगेंगे तो आपको देगा ही देगा, तब भरोसा होगा ना। तो हमने उससे ये भी कहा कि देखो भाई, जब आप 4.5 लाख रुपया निकालोगे उसमें से, जब आपको ज़मीन ही लेना है, उसी पे हट गए हो कि ज़मीन लेना है, तो 4.5 लाख निकाल दो और 4.5 लाख छोड़ दो। और जब निकालो तो उससे स्टेटमेंट मांग लो कि सर हमको स्टेटमेंट दीजिए, और स्टेटमेंट अपने पास रख लो। बोला हाँ सही। तो आप बताइए हम सही किए कि नहीं किए? फिर चलते हैं। सबसे बड़ी बात, गलती कहाँ होती है, किस जगह पे गलती होती है, ये हम आज जान लेते हैं कि जो उस लड़के के दिमाग में जो चल रहा था वो तो हमको बताया, हमने उसको सलूशन बताया, वो सॉल्व भी हो जाएगा इस तरीक़े से। तो देखिए, बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो थोड़ा नहीं जानते इसके बारे में, थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो जो उसमें मैनेजर बैठा हुआ है उसको पता है, हम लोगों को भी पता है। तो इसीलिए उसको डर लग रहा था कि हमारा पैसा हो सकता है गायब हो गया, मैनेजर पैसा ही नहीं जमा किया, पैसा खा गया होगा, यही डर लग रहा था। क्योंकि उसको दौड़ा है 2-3 दिन 4 दिन दौड़ा रहा है, 2-3 महीना में दौड़ाया, फिर वो नहीं निकाला है तो वो डर रहा है कि पैसा हमारा गायब हो गया।
तो देखिए, अब मान लीजिए ये SBI बैंक में जब वो लड़का लेके गया पैसा 5 साल पहले 3 लाख रुपया, तो मैनेजर उठा EFD में न डाल के, पहले उसका ये समझिए कि वो कोई यूलिप प्लान न देखे, कोई इंश्योरेंस प्लान न देखे, वो तो डाल दिया फंड में। और फंड वो बता रहा था कि मिड कैप ऐसा कोई फंड, मैनेजर वो बता रहा था कि मिड कैप है। अब हमको नहीं पता है मिड कैप क्या होता है। तो देखिए, वो हमको लग रहा है कि मिड कैप बोल रहा था, तो मिड कैप SBI मिड कैप में वो पैसा 3 लाख रुपया वो बैंक मैनेजर 3 लाख रुपया उस लड़के का डाल दिया। 5 साल बाद वही 3 लाख रुपया, यानी 2020 और 25 के बीच में 25.5% का वो मिड कैप फंड जो है SBI का मिड कैप फंड है, मैग्नम मिड कैप फंड, वो 25.5% का रिटर्न ये जनरेट किया हुआ है। और ये 5 साल पहले 3 लाख रुपया डाले। अब सोचिए कि 3 लाख रुपया 5 साल पहले डाले, 25.5% का एनुअल रिटर्न 5 साल में दिया है। 9,17,000 वही पैसा इनका 3 लाख का बनाया हुआ है। अब इसी 9 लाख पे ये कूद रहे थे कि 9 लाख हमारा हुआ है तो दे नहीं क्यों नहीं रहा है, और बोला है बेटा और रुक जाओ। अगर वो और रुक जाते इसमें 2-3 साल 5 साल, तो ये 9 लाख का 18 लाख हो जाता। लेकिन इनको तो जो है कि दिमाग में तो कुछ और है। अब इनको लेना है ज़मीन, बोल रहे हैं कि 1 कट्ठा, हम लोग कट्ठा बोलते हैं, कहीं बिस्सा बोलते हैं। आप मान के चलिए कि 1 कट्ठा 1200-1300 स्क्वायर फुट ये मान लीजिए। बोले कि बगल में ज़मीन बिक रहा है, वो ज़मीन हमको लेना है और वो पैसा हमको नहीं दे रहा है, हमको ज़मीन लेना है। तो हमने आपको शुरू में बता दिया कि हमने बोला कि भाई जब 4 लाख का ज़मीन है तो अब 4.5 लाख उसमें से निकाल दो, आधा छोड़ दो, 4.5 लाख में ज़मीन ले लो। लेकिन यही आप देखेंगे, यही लड़का मान लीजिए 3 लाख रुपया SBI मैग्नम मिड कैप में डाला, 9 लाख रुपया होगा 25.5% के रिटर्न से 5 साल में। ज़मीन 4 लाख रुपया का लेना है भाई, क्योंकि दिमाग दिख रहा है ज़मीन। अगर 3 लाख रुपया 5 साल तो गुजर गया, 10 साल और गुजार देते हैं तो 10 साल में वही फंड 16.12% का रिटर्न वही फंड दिया है, 28 लाख रुपया ये होता है। उसके बाद अगर वही 3 लाख रुपया जो 5 साल पहले वो लड़का डाला था, वही 3 लाख रुपया 15 साल और रुक जाता है, देखेंगे कितना हो रहा है, 53,92,000, 15.53% का 20 साल में ये रिटर्न जनरेट किया हुआ है। अब आप ये सोचिए ज़रा कि ये 3 लाख का 50 लाख रुपया से ऊपर जो है बेनिफिट 20 साल में दिया है। अब हमने उस लड़के को यही बोला कि आप इसमें से 4.5 लाख रुपया आप निकाल लीजिए, बचेगा 4.5 लाख, फिर छोड़ दीजिए 5 साल 6 साल के लिए, फिर 9 लाख फिर हो जाएगा। लेकिन इनको तो चुल लगी है ज़मीन का। तो देखिए, ज़मीन लेना ठीक बात है, सही बात है, लेकिन आप कोई इमरजेंसी पड़ गया या किसी चीज़ का कोई बीमारी हो गई या कुछ भी हो गया घर परिवार में, आप इसको मान लीजिए थोड़ा ही ज़मीन है तो क्या इसको इतना बेच देंगे? अब बताइए, इसको इतना बेच देंगे? नहीं बेच पाएंगे। अब ये भी नहीं कि ज़मीन बहुत बड़ा है, ज़मीन भी छोटा ही है, 1200-1300 स्क्वायर फुट 1 कट्ठा, कोई खास बड़ा नहीं। अब कोई ज़रूरत पड़े तो ये नहीं बेच सकते हैं इसको, लेकिन इसको ये जो फंड में पैसा है, आज हम बोल रहे हैं ना कि 9 लाख रुपया है तो 4.5 लाख निकाल लो, इसमें से आप कैसे 4.5 लाख रुपया निकालेंगे? इसमें से कैसे आप 2 लाख रुपया निकालेंगे? इसमें से तो निकाल लेंगे आप। अगर अब सोचिए और समझ लीजिए, अगर यही 3 लाख रुपया 4-5 साल और ये लड़का रुक जाता है तो यहाँ 1 करोड़ रुपया से ऊपर होगा, मात्र 3 लाख रुपए का 1 करोड़ रुपया से ऊपर होगा, मान के चलिए कि 25 साल में। अब ये बताइए, क्या ये ज़मीन जो 4 लाख का लेंगे किस जगह पे होगा? आप भी जानते होंगे। तो ये ज़मीन 25 साल बाद 1 करोड़ का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप कमेंट में बताइएगा। तो सब हमारे कहने का मतलब, ये सबको प्रमोट करना हमारा नहीं है, हमारा दिखाना है काम कि हम दिखाएं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए,
आपको भी कोई अधिक जानकारी चाहिए म्यूचुअल फंड के बारे में, ये सब फंड में मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप ये सब फंड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, कोई आपको जानकारी चाहिए, ये नंबर पे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एफडी में डाल देते हैं, पीपीएफ कर देते हैं, रिस्क के चक्कर में, रिस्क न लेने के चक्कर में हम लोग कर देते हैं। लेकिन देखिए, ये देश का अभी बहुत ग्रोथ बाकी है, अभी ग्रोथ पूरा हुआ नहीं है, और आने वाले 20-25 साल में इतना ग्रोथ होगा कि आप सोचते रह जाएंगे। तो मेरा वीडियो आप लोगों को सही लगा हो, जानकारी सही मिली हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।